एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनना। अगर रिश्तों में भरोसा ना हो तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं होता। ऐसे रिश्ते हवा के एक झोंके से भी टूट जाया करती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसे ना इंसान अपना पाता है और ना उसे तोड़ सकता है। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? सच्चाई तो ये है कि इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। जिंदगी को जीना शुरू कीजिए, क्योंकि एक दिन तो जाना ही है। अगर आपका मजाक किसी को तकलीफ दे तो फिर ऐसा मजाक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मजाक हंसाने के लिए किया जाता है, किसी को रुलाने के लिए नहीं। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। भगवान के नज़र में वो इंसान बड़ा नहीं होता जो करोड़ों रुपए कमाता है। बड़ा तो वो इंसान होता है जो करोड़ों लोगों का दिल जीतता है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो बदला लेने के बारे में मत सोचो। आप आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। दूसरों की मजबूरियों को उनकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि समय बदलते समय नहीं लगता। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेते हैं, पर कभी साथ नहीं छोड़ते, जबकि बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देते हैं पर साथ नहीं देते। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें बोलने वाला शख्स तो भूल जाता है, मगर सुनने वाले इंसान के मन में वो बात तीर की तरह चुभती रहती है। अपने वाणी पर, अपने क्रोध पर थोड़ा ध्यान रखिए। आपकी वजह से कोई दुखी है, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो दोगे वही लौट कर आएगा। यही प्रकृति का नियम है। जब किसी को कुछ देना ही है तो प्यार और खुशियाँ दीजिए, ताकि आपके पास भी लौटकर वही आए। उजाले में तो हर कोई साथ निभाएगा, तलाश उसकी करो जो अंधेरे में भी साथ दे। लोग आपके साथ अच्छा करें तो आप खुश हो जाओ, लोग आपके साथ बुरा करें तो आप दुखी हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश कीजिए ये आपके हाथ में हो, नहीं तो जिंदगी भर हमेशा परेशान ही रहोगे। जो इंसान आपसे सच में प्यार करेगा वो आपके गुस्से के पीछे का प्यार और आपके हंसी के पीछे का दर्द जरूर समझ जाएगा। गलत के खिलाफ लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे आजकल कमज़ोर समझा जाता है और चालाक लोग उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। ये कलयुग है, यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छे के साथ बुरा जरूर हो जाता है। दूसरों से प्यार और दूसरों की परवाह बेशक करनी चाहिए, लेकिन खुद से ज़्यादा नहीं। पहले अपनी परवाह कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, तभी आप दूसरों का ख्याल रख पाओगे, दूसरों से प्यार कर पाओगे। जो आपकी कद्र नहीं करते, जो आपसे प्यार नहीं करते, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आपका अकेले खड़ा रहना। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले।
कभी कभी हद से ज़्यादा अच्छे होने का कीमत भी चुकाना पड़ता है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। आजकल खूबसूरत चेहरे वालों के सामने साफ दिल वाले हार जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है, पर वो रिश्ता नहीं जुड़ता। इंसान के जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं कि इंसान को जिस पर भरोसा करना चाहिए था उस पर शक कर लेते हैं, और जिस पे शक करना चाहिए उस पर भरोसा कर लेते हैं। इंसान की असली शिक्षा उसके व्यवहार से दिखती है। डिग्री तो बस एक कागज का टुकड़ा है। लाखों डिग्रियां हासिल कर लो, जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं वह अनपढ़ के बराबर ही होता है। पता है असली लाइफ पार्टनर कौन होता है? जिसके साथ जिंदगी एकदम आसान हो जाती है, जिसके साथ होने से आपको सुकून महसूस होता है, जिसके मिलने से आप खुद से मिलते हैं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए तो जिंदगी की अधिकतर समस्या खत्म हो जाएगी। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन किसी की बेइज्जती भी मत कीजिए। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं, जबकि कई बार हम छोटी छोटी समस्याओं में अटके ही रह जाते हैं। जो कर्म को फल के लिए करता है वास्तव में ना उसे फल मिलता है, ना ही वो कर्म कहलाता है। इसीलिए आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं। प्रेम में शक और गुस्सा वही लोग करते हैं जो आपको सच्चा प्रेम करते हैं। इसीलिए उसकी प्रेम और उसके गुस्से की कद्र कीजिए। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। मगर ये चारों के चारों 4 अक्षर के शब्द मेहनत के सामने छोटी पड़ जाती है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनसे हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। रफ्तार दुगनी हो जाती है इंसान की जब जिंदगी दांव पर लगी हो। जिस इंसान की बोली कड़वी होती है, विश्वास रखिए ऐसा इंसान आपको कभी धोखा नहीं देगा। जीवन एक बड़ा सफ़र है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता करने का अर्थ है कि ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना। इसीलिए चिंता मत कीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, वो सब संभाल लेंगे। अगर जीवन में कुछ बनना है तो दीपक के तरह बनिए, जो अपनी प्रकाश से दूसरों का घर प्रकाशमय करता है। आप भी कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि लोगों की जिंदगी खुशियों से भर जाए। अकेलापन से डरो मत, अकेलापन हमेशा आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाएगा, और वो व्यक्ति आप स्वयं है। जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं है वो ही मुर्दा हो। जिसमें इंसानियत नहीं है वो कौन सा जिंदा है। अपने अंदर के इंसानियत को आप हमेशा जिंदा रखें, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो।
पर इंसान यह जरूर होना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी प्रकार जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। कहने के लिए तो हर कोई अपना है, पर कौन सच में अपना है ये तो वक्त ही बताता है। कैसे कई लोग दुख और समस्याओं के बीच भी हमेशा खुश रहते हैं। अक्सर ये सवाल हर किसी के मन में आता है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो अंदर से टूट चुके होते हैं, चारों तरफ से परेशानियों से घिरे होते हैं, फिर भी हमेशा खुश और शांत रहते हैं। ये छोटी सी कहानी से आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक दिन एक शिक्षक कक्षा में आते हैं। वो छात्रों से कहते हैं कि आज उनकी परीक्षा है। छात्र हैरान थे क्योंकि शिक्षक ने पहले उन्हें बताया ही नहीं था। शिक्षक छात्रों को प्रश्न पत्र देते हैं। छात्र प्रश्न पत्र देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रश्न तो थे ही नहीं। प्रश्नों के जगह था एक जंगल का चित्र जिसमें एक राक्षस था। शिक्षक ने छात्रों से कहा, इसे ध्यान से देखो और इसे देखकर जो विचार तुम्हारे मन में आ रहे हैं उन्हें पन्ने पर लिख दो। बच्चों ने चित्र देखकर अपने अपने विचार लिखने शुरू किए। परीक्षा का समय समाप्त होते ही पन्ने जमा कर लिए गए। शक्ल डरावनी थी और उसके मुंह से आग निकल रही थी। शिक्षक ने छात्रों से कहा, आज मैं आपको जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाने वाला हूँ। आप सब ने इस चित्र में राक्षस को ही देखा, उसी के बारे में लिखा। एक भी बच्चे ने इस चित्र में खूबसूरत जंगल को तो देखा ही नहीं। नीले आसमान में उड़ते पक्षी, रंग बिरंगी तितलियाँ, ये सब किसी ने नहीं देखा। मन मोह लेने वाली रंग बिरंगी फूल किसी को दिखा ही नहीं। सबने इस चित्र में केवल बुरा देखा, अच्छाई तो किसी को नजर ही नहीं आई। यही तो होता है हमारे जीवन में भी। हम सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ही देखते हैं। छोटी सी समस्या आई नहीं और पूरा ध्यान उसी पर चला जाता है। जो अच्छाइयाँ हैं उसे तो देख ही नहीं पाते। दुनिया बहुत बुरी है, इंसान बहुत बुरे होते हैं, हर तरफ धोखा है। इस सोच से ऊपर कभी उठ ही नहीं पाते। यह सच है कि जीवन में ऐसा होता है, इंसान बुरे होते हैं। बहुत लोग हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाते, जो बिल्कुल उस राक्षस के जैसा है। किंतु ये भी सच है कि इस दुनिया में बहुत लोग उस जंगल के तरह भी खूबसूरत होते हैं। माना आपकी दुनिया परेशानियों से घिरी है, पर बहुत कुछ अच्छा भी तो है। क्यों कुछ लोग हमेशा खुश और पॉजिटिव रहते हैं? क्या उनके जीवन में समस्या नहीं है, तकलीफ नहीं है? तकलीफ और समस्या सबके जीवन में है। फर्क बस इतना है कि वो अपने दुखों पर विलाप नहीं करते, वह फोकस करते हैं अपनी खुशियों पर। आप भी अपने जीवन में हो रही अच्छाइयों को देखने की कोशिश कीजिए। यही एक मार्ग है जिससे आप हमेशा खुश और संतुष्ट रह पाओगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक हमेशा खुश रहिए।
और अपने जीवन के अच्छाइयों पर फोकस कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़ जाइए उम्मीद के साथ।